दो हमें अपनी शरण, अपने जैसा आचरण, हो मेरे जिंदे, हो मेरे गुरुदेव। कितनी बढ़िया प्रार्थना है। मांगने वाले क्या क्या मांगते रहते हैं, लेकिन जो मांगना चाहिए वो नहीं मांगते। चूंकि दर्शन पाठ में भी आता है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वरा, रक्ष रक्ष मुनीश्वरा। हे भगवान, आपके अलावा कोई शरणभूत नहीं है। और ये है बात चित्त में जम जाना चाहिए। दो हमें अपनी शरण और अपने जैसा आचरण। जो आचरण आपने अपनाया है, जिस महान आचरण को जी करके आप परम पवित्र हुए हैं, वो आचरण भी हमें प्रदान करें। आपकी शरण और आपका आचरण, ये सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी याचना है, सबसे बड़ा क्या हो सकता है इससे बड़ा? सबसे बड़ी डिमांड अगर ये कर लिया जाए कि अपनी शरण हमें दे दीजिए और आपके जैसा आचरण दे दीजिए, तो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल गया समझ लीजिए। सच्चे देव सतगुरु सच्चे हैं, सच्चे साथी हैं। इसलिए उनकी शरण मांगना और उनके जैसा आचरण मांगना सौभाग्यशाली जीवों को ही सूझता है। दुनिया में सच्चा साथी वह है, सच्चा सहयोगी वह है जो आपके लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन उसकी जिक्र नहीं करता। जिक्र नहीं करता है, लेकिन फिक्र जरूर करता है। एक सच्चा सेवक, सच्चा वैयावृत्ति करने वाला अपने काम की जिक्र नहीं करता है। मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अभी अंधेश्वरमती माता जी की समाधि हुई, 9 दिन तक उनकी व्यवस्थित संलेखना चली, क्रमबद्ध तरीके से उन्होंने अपने जीवन का देह का विसर्जन किया। हमीरा प्रवासी श्राविका ने उसी चतुर्मास में गुरुदेव से 7 प्रतिमा के व्रत स्वीकार किए थे, और फिर यहाँ पर पिछले शनिवार को, नवमी को, उनकी क्षुल्लिका दीक्षा संपन्न हुई। बीच में उन्होंने एक निर्जल उपवास किया, बाकी रोज 1 कटोरी पानी, आधा गिलास पानी लेकर के क्रमबद्ध तरीके से और देह विसर्जन किया। जिंदगी में किए गए व्रतों का फल उन्होंने समाधि मरण करके प्राप्त कर लिया। समाधि मरण करने के लिए, समाधि सधवाने के लिए सच्चे सहयोगियों की जरूरत होती है। सच्चा सहयोगी वही होता है कि करता तो है और सब कुछ करके भी जिक्र नहीं करता है, लेकिन फिक्र जरूर करता है कि सबका अच्छा हो, किसी का बुरा ना हो, किसी का बिगाड़ ना हो। सज्जनों, जब तक संसार है में जीव है, तब तक उसको आश्रवबंध है। अगर वह मोह जाल में ही पड़ा रहा, गृहस्थी के जंजाल में पड़ा रहा, तो राग द्वेष होगा और इससे नया बंध होगा, आश्रवबंध होगा ही होगा। लेकिन जब वो संन्यास की तरफ बढ़ता है, साधना की ओर बढ़ता है, समाधि की ओर बढ़ता है, तो इन सब विचारों से, इन सब विकारों से ऊपर उठता है। राग द्वेष से, मोह से ऊपर उठने का पुरुषार्थ करता है। इसलिए समभाव हो जाते हैं, समान परिणाम होते हैं। समान परिणामों पूर्वक जो देह का विसर्जन किया जाता है वो समाधि कहलाता है, समाधि मरण कहलाता है। कसाय और काय को घटाते हुए जो मरण किया जाता है वो संलेखना कहलाता है। और संलेखना, समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि सांसें पूरी हो जाएं
और इच्छाएं शेष रहें। इच्छाएं शेष रहें, तमन्ना शेष रहे और सांस पूरी हो जाए, उसे कहते हैं आत्महत्या। और जिसमें सांसें शेष रहें और तमन्नाएं पूरी हो जाएं, उसे कहते हैं समाधि मरण। सब कुछ छोड़ करके विवेक पूर्वक देह का विसर्जन, राग द्वेष को जीतेंगे तो बंध से बचेंगे। बंध और मुक्ति का कारण क्या है? आचार्य श्री गुणभद्र यहाँ पर 180 नंबर के श्लोक में आत्मानुशासन में कह रहे हैं, रागद्वेष कृताभ्याम जंतोर्बंधा प्रवृत्तिभ्याम तत्वज्ञान कृताभ्याम ताभ्यामेवेक्ष्यते मोक्षः। राग द्वेष भावों से युक्त प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति से बंधते और मुक्त होते हैं तत्व ज्ञान सहित इनसे। राग द्वेष भावों की प्रवृत्ति से जीव बंधता है और राग द्वेष से रहित हो गया तो मुक्त होता है। ये तत्वज्ञान जो जानते हैं भी मोक्ष को पाते हैं। बध्यते मुच्यते जीवाः सममो निर्ममः क्रमात् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन निर्ममत्वम विचिन्ते। सही है, पूरी तरह से सत्य है। यह जीव फिजूल में राग बढ़ाता है, बेकार में राग द्वेष करता है, कुछ उपलब्धि नहीं हो, कुछ लेना देना नहीं। किसी को अच्छा मान लिया, किसी को बुरा मान लिया, कोई वस्तु अच्छी मान ली, कोई बुरी मान ली। अब मोक्ष मार्ग पर चले हैं तो वैसे ही प्रवृत्ति होना चाहिए, राग द्वेष से रहित। राग भी तो बंध ही का कारण है। लोग द्वेष को तो बुरा मान भी लेते हैं। आश्चर्य की बात है कि राग को बुरा नहीं मानते, जबकि वो ज्यादा खतरनाक है। बोले कोई तो चाहिए प्रीति करने वाला, कोई तो चाहिए राग करने वाला। काहे के लिए चाहिए? संसार चाहिए तो राग करने वाला कोई तो चाहिए, और अगर संसार नहीं चाहिए तो राग द्वेष करने वाला कोई नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 1000 लोगों से राग छोड़ा और एक राग का साधन रख लिया तो भी तो आश्रव बंदी होगा। 1000 लोगों से द्वेष छोड़ा और एक द्वेष का साधन रख लिया तो भी तो आश्रव बंद होगा। इसलिए कह रहे हैं कि राग द्वेष आदि भावों से की गई प्रवृत्ति बंध का कारण है, और राग द्वेष से प्रवृत्ति नहीं करना, सहज रहना, वो बंध का कारण नहीं है, मोक्ष का कारण है। तो ज्ञानी क्या करते हैं? राग द्वेष को त्याग करके वीतराग भाव में प्रवृत्ति करते हैं। इसके लिए तो ये सब त्यागा जाता है ना। बोलो, हमने एक बार छोड़ दिया और फिर नए सबके एड्रेस लिख लिए, सबके फ़ोन नंबर लिख लिए, हमारी पारणा पर जरूर आना है, हमारी पारणा पर नहीं आओगे तो हम पारणा नहीं करेंगे, एक उपास और कर लेंगे। गांव में अगर कोई समझदार होगा तो कहेगा कि तुम्हें एक क्या 10 करना है तो कर लो, हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, तो मुनि और हम वो श्रावक क्या बोलेगा? हम श्रावक हैं, तुम मुनि हो, जो करना करते रहो। ऐसे ही लोग हट पकड़ के बैठ जाते कि ऐसा करो नहीं तो हम ऐसा करेंगे। और कोई तत्वज्ञानी हो तो कहे कि तुम्हें जैसा करना है करो, तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हाँ, आप गुरु के पद पर विराजित हैं तो आपको वैसे वीतराग भाव की भावना करना चाहिए, तो हम तुम्हें सम्मान देंगे। नहीं ना, ऐसा भी श्रावक मिल जाएगा कि हम तुम्हें नमोस्तु भी नहीं करेंगे अगर तुम ऐसा हट करते हो। हट स्वभाव ही नहीं, साधु ऐसा पक्ष पकड़ेगा ही नहीं। इसलिए फिजूल के हट, फिजूल के द्वेष, फिजूल के राग ऐसा करो, अरे हमको क्या लेना देना, नहीं करना। ऐसे विवेकवान श्रावक भी अपने योग्य कर्तव्य करता है, उलझनों के काम नहीं करता। पाप और पुण्य और मुक्ति का कारण यही तो है।
क्या है पाप का कारण, पुण्य का कारण? देखिए, देशानुगत बुद्धिर गुण दोषकृता करोति खलु पापम तद विपरीता पुण्यम तदुभय रहिता तयोर्मोक्षम। एक कारिका है ये भी, और बहुत महत्वपूर्ण बात है इसमें। गुण से द्वेष, दोष से हो अनुराग, बुद्धि तो होता पाप, हो इससे विपरीत पुण्य हो, मुक्ति उभय बिन अपने आप। क्या कहा इसमें? इसमें कहा द्वेषानुराग बुद्धिर गुण दोषकृता करोति खलु पापम। गुण से तो द्वेष करता है, कोई गुणवान व्यक्ति है और उसके अच्छे गुण हैं तो उससे द्वेष करता है, घृणा करता है, और दोषों में अनुराग करता है। कोई शराबी कबाबी जुआरी वगैरह है उससे मिलाप करता है, दोस्ती बढ़ाता है, स्मगलर से दोस्ती बढ़ाता है, बदमाशों के साथ दोस्ती बढ़ाता है। तो कहते हैं कि ये व्यक्ति पाप का काम कर रहा है, इसके अहित के लिए। लेकिन अभी तक ठीक है, किराए भाड़े में हमारे 10,000 रुपये खर्च हो गए होंगे, फिर भी महाराज अगर इस देखिए इस ढंग से सोचेंगे तो समान हो गया, ना उसमें खास पुण्य हुआ ना उसमें पाप। अगर उसमें ये सोच लिया कि कुछ भी हुआ, इतने बार आने जाने ठहरने में बात करने में हमें गुरु का सानिध्य तो मिला, तो उसका वही पुण्य कहलाता है। होता है ना, थक जाते हैं कई बार, महीने भर हो गया बड़े महाराज का पड़गाहन नहीं हुआ है, क्या मतलब है ऐसा चौका लगाने से? हम तो अपना घर बार छोड़ के पड़े हैं, महाराज देखते भी नहीं है, तो उसमें गड़बड़ हो गया। सहज रूप से रहा ना कि कोई नहीं, रोज दर्शन तो हो रहे ना, रोज यहां तक आते हैं, पड़गाहन को तो मौका तो मिलता, कभी योग बन जाता होगा हमारा पहले ही दूसरे चौथे जगह कहीं, नहीं तो एक बार तो हम पूरा राउंड लगाते हैं पीछे तक। उसमें कम से कम ये संतोष तो करना चाहिए सबको कि पड़गाहन तो मिला, तो यही पुण्य हो गया। और इसमें अगर पुछल्ला जोड़ दिया तो क्या मतलब है, तो क्या मतलब है, तो उनकी यहाँ तो पड़क जाते हैं और ये वो, तो सब बराबर हो गया लगभग। पुण्य तो लगेगा जितनी उससे सद्भावना होगी, लेकिन उसमें थोड़ा नुकसान भी हो जाएगा। यही परिणाम है। तो कह रहे हैं कि गुणों में द्वेष और दोषों में अनुराग रूप बुद्धि निश्चय से पाप को उत्पन्न करती है, और गुणों में स्नेह हो और दोषों में द्वेष हो तो पुण्य होता है। तदुभय रहिता तयोर मोक्षम, और वही दोनों प्रकार के परिणाम से जो मुक्त हैं, सहजानंद स्वरूप हम, ज्ञानानंद स्वरूप हम में लीन हैं, उनका क्या होता है? मोक्ष होता है। उपयोग 3 प्रकार का होता है, बुद्धि 3 प्रकार की होती है, शुभ अशुभ शुद्ध। शुभ बुद्धि कौन सी हो गई? शुभ बुद्धि कौन सी हो गई? काय वांग मनः कर्म योगा सा आस्त्रा शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। शुभ मन वचन काय बन रहे हैं तो शुभ बुद्धि हो गई, शुभ उपयोग हो गया। अशुभ हो गया, खोटा मन वचन काय चल रहा है तो अशुभ हो गया। लेकिन ना शुभ है ना अशुभ है, एकदम विशुद्ध आत्म ध्यान रूप दशा है, वो क्या हो गया? शुद्धोपयोग। अरे इन्हीं भावों से ही तो सब कुछ होता है। वो सूकर की कथा सुनी आपने, और व्याघ्र की शेर की सुनी? देवल सुनार और नाई, धम्मिल नाई, देवल सुनार दोनों मित्र थे, गांव में रहते थे। इनने विचार किया कि एक छोटी सी धर्मशाला बनवाएं। बहुत लोग आते हैं, कभी त्यागी व्रती भी आते हैं, साधु संत भी आते हैं, रुकने के काम आएगी। और उन्हें एक कमरे की छोटी सी सुंदर सी छाया बना ली। आते जाते लोग रुकते, बड़ी खुशी खुशी प्रशंसा करते हुए चले जाते। एक दिन की बात है कि दिगंबर मुनिराज पधारे
तो देवल जो था उसने मुनिराज को ठहरा दिया। मुनिराज अपने धर्म ध्यान में लीन हो गए। संध्या होते होते कोई बाबा जी आ गए। तो धम्मिल ने कहा कि भाई इसमें तो बाबा जी रहेंगे। देवल ने समझाया कि दिगंबर मुनि निर्वस्त्र हैं, दिगंबर हैं, ठंड का मौसम है, उनको रहने दो। बाबा जी के पास तो चादर है, चटाई है, कंबल है, सब है, दाढ़ी है, बाल हैं, उनका तो क्या बिगड़ेगा। और इसी बात को लेकर तकरार हो गई। तकरार यहाँ तक बढ़ गई कि खींचतान करने लगे, सिर फोड़ा होने लगा। तो मुनिराज चुपचाप स्थान को छोड़ करके बाहर ध्यान में बैठ गए। बाबा जी उसके अंदर जाकर के उनका भगत जीत गया, वो आराम से बैठ गए। सुबह हुआ तो फिर दोनों ने देखा बाबा जी तो आराम से सो रहे हैं और मुनिराज दिगंबर वो पेड़ के नीचे रात भर ठंड में ध्यान मगन है। उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं। बाबा जी तो खुश भी हो गए थे कि हमारा चेला झगड़े में जीत गया। फिर सवेरे जब मुनिराज वहाँ से बिहार गए तो गुस्सा आया देवल को कि इसने ऐसा अन्याय किया। मुनि ठंड में सिकुड़ते रहे रात भर और सुबह भी इसको शर्म नहीं है। फिर दोनों झगड़ा करके और मर गए। देवल तो बना जंगली शूकर, चूंकि दोनों ही गुस्से में थे, मायाचारी कर रहे थे, क्रोधी थे, लोभी थे। तो वह बना सूकर, बड़े बड़े दांत वाला शाकाहारी सूकर। ये बना बाघ धम्मिलना। वहां पर भी योग संयोग कि दोनों बड़े बड़े मस्त जंगल में घूमा करते और बाघ एक गुफा में रहता। एक मुनिराज फिर वहां से निकल पड़े, अंधेरा होते होते उसी गुफा में रुक गए। जब सूकर ने देखा कि बाघ की गुफा में रुक गए महाराज, अब क्या होगा, तो रखवाली करने के लिए वहां ठहर गया कि जो होगा देखा जाएगा। बाघ आया, उसको तो और गंध आई, तो खुशी हुई कि आज तो घर में ही खाना आ गया। लेकिन सूकर ने उसको अंदर नहीं घुसने दिया गुफा में। दोनों में जोरदार युद्ध हुआ, झगड़ा हुआ। इसके दांत उसमें घुस गए, उसके नाखून इसके, और दोनों की चीड़ा फाड़ी हो गई, दोनों मर गए। मुनि रक्षा के शुभोपयोग से देवल गया स्वर्ग, वो बना देवता। मुनि को मारने के भाव के पाप से वह बाघ मरा और मर करके नरक गया। ऐसा उपयोग होता है, शुभोपयोग अशुभोपयोग। एक ही चीज़ को लेकर के तरह तरह के परिणाम हो सकते हैं और अत्यंत साम निर्मल परिणाम होते हैं, वो शुद्धोपयोग कहलाते हैं। अपन समभाव बनाने का पुरुषार्थ करें, समत्व की साधना करें, सौम्य भाव रखें। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।